एक साधक ने सवाल पूछा है, ये है यूपी के, इनका नाम है चंद्रेश। इन्होंने पूछा है कि शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। शरीर छोड़ने के बाद कही है उसने, मतलब ये शरीर तो एक रह जाएगा, लेकिन एक शरीर और है, शरीर को छोड़ नहीं सकता जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्थूल शरीर है। एक दूसरा कौन सा शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर। तो पहले तो उनको ये बता दूं, अब शरीर तो तभी अलग होगा जब दिव्य शरीर मिल जाएगा, नहीं तो सूक्ष्म शरीर तो साथ ही रहता है जीव के, जब तक आवागमन खत्म नहीं होता। बाद में भी सूक्ष्म शरीर रहता है भगवत प्राप्ति के बाद, लेकिन वो सब दिव्य हो जाती हैं, फिर उनका प्रकृति से आने जाने से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो उन्होंने पूछा है कि भाई अब मान लो शरीर छूटने के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखो, भगवान ने कहा जो पुण्य करता है उसको पुण्य का फल मिलता है, जो पाप करता है उसको पाप कर्म का फल मिलता है। तो या तो आदमी पुण्य करेगा या पाप करेगा, या कोई कोई आदमी पुण्य पाप दोनों चीज करेगा। तो लगातार जो पुण्य कर्म करेगा तो उसको तो क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक। और जो दोनों मिक्स करेगा उसको ये मृत लोक। उसमें ये जरूरी नहीं है कोई अब मनुष्य का ये शरीर मिले, वो कर्म की परसेंटेज और पुण्य का हिसाब किताब देख करके दूसरा शरीर भी इस मृतलोक पर मिलता है। क्यों? मृतलोक पर तो 84 लाख किस्म के प्राणी हैं, लेकिन उसको नरक नहीं मिलेगा, ये बताया है। और जो निरंतर पाप करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, मतलब अकर्म करता है, मतलब विक्रम करता है, अकर्म नहीं, क्या करता है? विक्रम। एक कर्म होता है जो शास्त्र के मुताबिक किए जाते हैं, जो लिखा है ये करो ये नहीं करो, और विक्रम होता है मनमाना आचरण करना, उनकी ना मानना, तो वो तो नरक मिलता है। भाई जो बीज बोओगे वही तो मिलेगा। एक आदमी ने एक बार सवाल किया, एक साधक ने, महाराज जी मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन दुनिया के पास पैसा है, मैं दरिद्र हूं, मेरा काम नहीं चलता। तो भाई दरिद्र इसलिए है पीछे तेने बोया नहीं। जब पिछला जन्म तेरे को मिला मनुष्य शरीर का तो 10% दान सबको बताया है, वो भी पात्र देख करके। वो निरंतर नहीं किया, अब भी नहीं कर रहा। ध्यान रखना। महाराज जी है नहीं, है क्यों नहीं? 10 रुपए कमाता है तो 1 रुपया तो कर सकता है। कोई गधा कुत्ता थोड़ी है किसी के पास कुछ नहीं। मनुष्य के पास कोई ना कोई छोटी मोटी चीज हरेक के पास है, और नहीं है तो ये हाथ पैर तो है, कोई ना कोई धंधा कर सकता है वो। तो मतलब बोया नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? जब कोई दान करोगे, सत्कर्म करोगे, उसी का फल तो आगे मिलेगा। अब कर्म भी मनमाना करते हो और दुख भी ना आए और आगे भी आपको सारा वैभव मिल जाए, ऐसे नहीं होता। मतलब यह है कि एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। सो सतोगुण के जो कर्म करोगे, दया अहिंसा वगैरह का पालन करोगे, किसी जीव को तंग ना करोगे, देवता वगैरह की पूजा वगैरह करोगे, तो आपको देवलोक मिल जाएगा, जो पहले भी बताया। एक होता है रजोगुण, मतलब रजोगुणी अपने स्वार्थ की कर्म करोगे, कभी कभी कोई पुण्य कर्म भी करोगे तो मृतलोक मिलेगा।
और अगर तमोगुणी कर्म करोगे सारे, मतलब मनमाना आचरण, विधि विधान समाज शास्त्र को नहीं मानता, जो मनमाना अपना आचरण करता है अपनी मर्जी से, तो तमोगुणी का तो फल नरक है। एक और भी चीज प्राप्त कर सकते हैं हम, जिसके लिए शरीर मिला है, राम और कृष्ण के चरणों की प्रेम की प्राप्ति। वो भी इसी से कर सकते हैं, गुणों से ऊपर है ये। असली तो यही चीज है। तो इसमें तो फिर आपको पता है, अब पहले तो अटैचमेंट छोड़नी पड़ती है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट तो धन की है इस दुनिया के अंदर, रुपए इकट्ठे करने की। तो जब तक धन की अटैचमेंट नहीं छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। क्यों? धन की अटैचमेंट आपको एक तो अहंकार लाएगी कि मेरे पास ये है और दुनिया के पास नहीं है। दूसरा, मन उसमें बार बार जाएगा, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये कमा लूँगा, इतना आ जाएगा, इतना चला गया। तो भगवान प्राप्ति के लिए तन से सेवा दुखी प्राणियों की, और महापुरुष जिसको गुरु कहते हैं, महापुरुष या भगवान के निमित्त उसकी सेवा तन से, मन भगवान की भक्ति में लगा दे और धन भगवान के निमित्त लगा दे। ये सारे 84 लाख के जीव भगवान ही है, इनके अंदर तत्व से, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे गाय हो, उनकी सेवा में लगा दे भगवान समझ के। तब अंतकरण शुद्ध होता है, तब अटैचमेंट टूटती है और नित्य भगवान का स्मरण और उसका रूप का ध्यान और उसकी लीलाओं का गुणगान, उन्हीं लोगों में बैठना जहाँ भगवत चर्चा हो, जहाँ भगवत चर्चा का माहौल हो, जहाँ पाखंड ना हो, दिखावा ना हो, ओरिजिनलिटी हो। जो भगवान के लिए बैठे हैं बेचारे, रो रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं। ऐसा करने से तो वो तो फिर गुणों के ऊपर है, वो तो फिर सदा के लिए माला माल, अनलिमिटेड टाइम के लिए। फिर दोबारा ये नहीं करोड़, 2 करोड़, अरब, खरब साल के बाद फिर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ, भगवान कभी कभी उसके प्रीकर बन जाएंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो भगवान कभी कभी किसी को चाहे तो इधर मृतलोक में भेज सकता है, वो भी दूसरों के कल्याण के लिए। अब जाके उनको बताओ, गधों को, अब वो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, मैं उनका बाप, माता, पिता, पति मैं ही हूँ, वो दूसरों को बना रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ लगाओ। बाकी वो नहीं आता कभी, भगवान के ऑर्डर से प्रीकर इधर आ सकता है, लेकिन उसका फिर माया से कोई संबंध नहीं होता। वो दूसरों के लिए कर्म करेगा आकर के, मतलब पाप पुण्य का फल नहीं मिलेगा, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं। तो इस शरीर से उसी चीज को प्राप्त करना चाहिए, और वो प्राप्त जब होगा जब दूसरे संबंध तोड़ दोगे। दोनों काम नहीं होंगे। जो जिद लगा रखी है, 10 दिन इधर वृंदावन में रहे और 20-25 दिन फिर उधर उस संसार में गोता खाया, मन को गंदा करके गंदगी लगा ली जा करके, अनंत जन्म तक घूमते रहना। निरंतर भक्ति है, नित्यदास, और वो भी मन की अटैचमेंट निरंतर होनी चाहिए, शरीर की पूजा पाठ की नहीं। मन है तो पूजा पाठ भी कर लो, नहीं खाली पूजा पाठ कर रहे हो और मन संसार में भगवान को 2-2 घंटा धूप बत्ती लगा रहे हो, वो जीरो है। उससे आपकी अटैचमेंट नहीं जाएगी, काम क्रोध लोभ दूर नहीं होंगे। संसार की अटैचमेंट, ये कमा लूं सुख मिलेगा, ये अपनापन, देह का सुख, ये नहीं जाएगा कभी भी। तो अब आपको पता लग गया शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाएगा। तो मोटा मोटा आइडिया है। वैसे तो परमात्मा नोट करता है हृदय में बैठ के, कर्मों को वही जानता है, लेकिन जैसे शास्त्रों ने या आचार्यों ने बताया है, वो चीज़ बता रहे हैं, एक आइडिया,
मतलब जो बोओगे उसी को काटोगे, मोटा मोटा आइडिया तो है ही। तो उस भाई को अब जवाब मिल गया होगा। मेन चीज यही है, बस भक्ति करो, फंदे को कटाओ, बार बार जन्म मरण में पड़े हो, दुख भोग रहे हो, अनंत बार गधे कुत्ते बिल्ली पक्षी पानी की योनियों में अनंत परिवार पैदा करे, अनंत बार दुख भोगा, अनंत बार लटकाए, अनंत बार मृत्यु रोग बुढ़ापा को प्राप्त होते रहे, लेकिन पेट नहीं भरा। फिर ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, इसके लिए ये कर दूंगा। फिर भगवान में मन नहीं है, उन्हीं में मन है। तो इस मन को हटाओ। हाथ पैर की पूजा तो आप करो या ना करो, मन संसार से हट गया तो समझ लो आपकी पूजा पाठ है। मन नहीं हटा और आप माला फेर रहे हो, ये सब जीरो का मामला है। अहंकार उड़ लाएगा, दूसरे देखे मैं भगत हूं। भक्ति का मतलब होता है करोगे तो वैराग्य, संसार फीका लगे, भगवान से संबंध जो अपने संबंधी से जुड़ जाए तो दूसरे संबंध अपने आप छूटते चले जाएं, उसको कहते भक्ति। तो वो मेन करनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।